हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको गिवन है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। क्या कहना चाहता है वो कि जो आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, जो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड है, यानी कि ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये अगर हम बात करें किसी अपोजिट साइड के पेयर की, ये वाली साइड लेते हैं और ये वाली, तो ये दोनों साइड जो है ये सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड करते हैं वो 180 डिग्री करते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल की बात करी है उन्होंने। ठीक है ना बात। तो यानी कि इट मीन्स कि अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करना चाहूं, क्योंकि सबटेंड तो तभी करेंगे जब इसको सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना बात। सेम यहाँ पे ए को भी सबटेंड करेंगे, ए के द्वारा भी सबटेंड होगा और ए बी के। ठीक है ना। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री का सम होना चाहिए इनका। ठीक है ना बात। तो ऐसा करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं एच से लेकर के एफ को और ई से लेकर के जी तक। ठीक है, लो जी हम ये काम कर देते हैं। ठीक है ना। और सेम यहाँ पे करेंगे यही वाला प्रोसेस, ई से लेकर के हमने जी तक ज्वाइन कर दिया। तो सबसे पहले जो ज्वाइन की है जो चीज, उसको हम नोट डाउन करते हैं। ज्वाइन एफ एच एंड ई जी। ठीक है, ये हमें ज्वाइन करना है, हमने कर दिया। अब जो प्रूव करना है वो देखते हैं, प्रूव देखते हैं क्या बनेगा। हमने ऐसा क्यों किया कि हमने जो है लाइन जो है सेंटर से भी ड्रॉ करनी पड़ी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है ना बात। मैं एंगल का नाम दे देता हूं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब प्रूव क्या करना है हमें वो देखते हैं जरा। एंगल 2 प्लस में एंगल 3 और एंगल 7 प्लस में एंगल 6 का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यानी कि हमें प्रूव करना है एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है ना बात। तभी तो बताया कि अपोजिट एंगल जो है वो वन सप्लीमेंट्री होने चाहिए, ये बताया आपको क्वेश्चन में। ठीक है ना। और कौन सा, एंगल 1 प्लस में एंगल 8 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5, एंगल 1 प्लस में एंगल 8 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना। अब जरा देखते हैं, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ और देखते हैं हम कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए इस सेंटर को हम क्या नाम देते हैं, ओ। तो मैं ओ बना दूं भाई, यहाँ पे बना देते हैं कहीं पे छोटा सा ओ। लो जी ओ बना दिया मैंने। ठीक है। अब एक चीज देखना, ट्रायंगल ए ई ओ, ट्रायंगल ए एफ ओ, फ्रॉम ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल ए एफ ओ, हमने ये नाम दे दिया, नहीं सॉरी, हमने ये ट्रायंगल कंसिडर किए। अब मेरे को पता है कि ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो इट मीन्स ए एफ इक्वल होगा ए ई के, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर क्या है, ये टेंजेंट है। तो इसका मतलब ए ई जो है वो ए ई के इक्वल होगा, क्योंकि ए क्या है यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इट मीन्स मेरे को पता है कि ट्रायंगल में ए ई इज इक्वल टू ए एफ के हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट हैं। अब बात करते हैं ए ओ दोनों में कॉमन है, तो ए ओ और ए ओ क्या है, कॉमन साइड है भाई, ये अगर कॉमन साइड है। अब बात करते हैं ओ ई और ओ एफ, क्या है इन दोनों, रेडियस है भाई सर्कल की। तो ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, ये रेडियाई होगी सर्कल की। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई ओ कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए एफ ओ के बाय साइड साइड साइड। ठीक है ना बात। तो बाय सिंपलिसिटी हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल
2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैसे? बाय CPCT, ये चीज़ हमें पता लग चुकी है। ठीक है ना। अगर मैं सेम ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल BFO और BGO, तो मेरे को एंगल कौन से मिलेंगे CPCT से इक्वल? 3 और 4। बाकी सारा प्रोसेस जो है वो सेम है। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलते हैं फिर। तो सिमिलरली ट्रायंगल BFO एंड ट्रायंगल BGO क्या आएगा हमारे पास? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT आएगा, ये भी हमारे पास है ना। मैं देखता हूँ इनको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। और सिमिलरली अगर हम बात करें, सिमिलरली जब C एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो यहां से कौन कौन से एंगल जो है वो इक्वल आएंगे? 5 और 6 आएंगे। तो इट मीन्स लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल CGO इज इक्वल टू ट्रायंगल, सॉरी एंड लिखना था, एंड ट्रायंगल CHO क्या क्या एंगल कॉमन आएंगे? 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है ना बात। इसके बाद बात करते हैं सिमिलरली, जब आप एक ट्रायंगल को प्रूव कर दोगे तो आपको दोबारा से जो है दूसरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही से काम कर सकते हो अपना। ठीक है ना बात। फ्रॉम ट्रायंगल DHO एंड ट्रायंगल DEO क्या प्रूव हो जाएगा? एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। गलत हो गया कुछ? 5 6 के, 6 7 के, हाँ ठीक है। और एंगल 1 और 2 हमने प्रूव कर दिया। तो अब देखते हैं, हमारे पास ये बचता है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 बनाते हैं। ठीक है ना। अब क्या करते हैं भाई, मेरे को पता है कि ये आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है बीच में, यानी कि जब एंगल को इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है कि जब इन सभी एंगल को हम ऐड कर देंगे तो सभी एंगल का जो सम आने वाला है वो कितना आने वाला है? 360। तो लिखते हैं वी नो डेट एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वो कितने का क्रिएट होता है? 360 का होता है भाई। तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे उन्होंने पूछा है वैसे वैसे हम करेंगे सोल्व। क्या पूछा है उन्होंने कि एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखते हैं, अब मेरे को पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम जो है सभी इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन निकलेगा। यूजिंग बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड 4। अब एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस में एंगल 2 प्लस में। अब एंगल 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल 3, बिल्कुल लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस में एंगल 3 प्लस में। अब बात करते हैं एंगल 6 और 7 बनाना है हमें, तो 5 को मैं 6 ही लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं एंगल 6 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 एज इट इज। एंगल 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल 7 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पे सभी जो एंगल है वो 2 टाइम हो चुके हैं। यहाँ पे देखो सभी एंगल जो है वो 2 टाइम हो चुके हैं, यानी कि एंगल 2 प्लस में 2 टाइम ऑफ एंगल 3, 2 टाइम ऑफ एंगल 6, 2 टाइम ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से 2 सभी में से कॉमन आ सकता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो 2 जो कॉमन आएगा वो इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई के द्वारा। यहाँ से क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो मेरे पास ये तो प्रूव होता है, इसको तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बात करते हैं अब दोबारा से इसी क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, इसको हम स्टार क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, अब स्टार से मैं अगर ये प्रूव करना चाहूँ, ये कर सकते हो आप प्रूव?
बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं। एंगल 1 मेरे को चाहिए भाई। एंगल 2 को मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ बाई 1 से, बिल्कुल लिख सकते हैं। लो जी, प्लस में अब मेरे को क्या चाहिए, एंगल 8। एंगल 8 तो चलो हम लास्ट में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं मेरे को और क्या चाहिए, 4। एंगल 4 प्लस में एंगल 5 चाहिए। तो ऐसा करते हैं, एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 4। एंगल 4 प्लस में एंगल 4 प्लस में, और एंगल 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 5। तो एंगल 5 प्लस में एंगल 5 प्लस में, अब एंगल 8 बनाना है। एक 8 तो ये रहा, एक 7 को मैं 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगल 8 प्लस में एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। सभी यहाँ पे भी 2 टाइम आ चुके हैं। तो एंगल 2 मतलब कितने टाइम हो चुका है, 2 टाइम। सॉरी यहाँ पे 1 आना था भाई, 1 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे 4 एंगल कितने टाइम हो चुका है, 2 टाइम। एंगल 5 कितने टाइम हो चुका है, 2 टाइम। एंगल 8 कितने टाइम हो चुका है, 2 टाइम। ये आ जाएगा 360। यहाँ से सभी में से हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो कितना आएगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 8 इज इक्वल टू, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो 180 बना देगा। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर जो है 13 वो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे आपका 10th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और हम जो है वो सैम्पल पेपर की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।